अगर आपको लगता है कि मान्यवर का वर्तमान एड भड़काऊ था, तो पिछले कई वर्षों से ऐसे विज्ञापन निकल रहे हैं जो सनातन धर्म की नींव को ही तोड़ने पर लगे हैं। हाल ही में भारतीय परिधान कंपनी मान्यवर अपने मोहे कलेक्शन के नए एड को लेकर विवाद के घेरे में आई। अभिनेत्री आलिया भट्ट वाले इस एड में सनातन धर्म की विवाह पद्धति की एक महत्वपूर्ण रीति कन्यादान का उपहास उड़ाते हुए आलिया भट्ट ने महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने का प्रयास किया। हालांकि ये दाव सुपर फ्लॉप सिद्ध हुआ और आलिया भट्ट के साथ साथ मान्यवर को भी इस घटिया एड के लिए सोशल मीडिया पर आक्रोश का सामना करना पड़ा। एड को देखकर साफ पता चलता है कि एड लिखने वाले और एड में काम करने वालों को कन्यादान का मतलब तक नहीं पता। परंतु आपको क्या लगता है, ये एकमात्र ऐसा एड है या इससे पहले कभी किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेहद ही भोले हैं। TF5 पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे विज्ञापनों के बारे में जिनकी सोच केवल भारतीय संस्कृति को अपमानित करने तक ही सीमित रह गई। पिछले कई वर्षों में अगर आप भारतीय विज्ञापनों को ध्यान से देखें तो वे एक सुनियोजित तरीके से न केवल सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं, अपितु सनातन धर्म की रीढ़ हमारे पारिवारिक संस्थानों पर ही प्रहार कर रहे हैं। चाहे तनिष्क का लव जिहाद को उचित ठहराने वाला हास्यास्पद एड हो या फिर मान्यवर का वर्तमान एड हो, ये कोई संयोग नहीं अपितु एक सुनियोजित और घातक प्रयोग है। और अभी तो हमने वरुण धवन के लक्स होजरी वाले वर्तमान अश्लील एड की चर्चा भी नहीं की है। उदाहरण के लिए हॉटस्टार के इस विज्ञापन को देखिए। ऐसे तो ये आपको एक आम विज्ञापन प्रतीत होगा, परंतु यहाँ पे दिखाया गया है कि परिवार के साथ समय बिताना व्यर्थ का कार्य है और OTT पर अपना समय बिताने से ज्यादा लाभ होगा। बड़ी ही सफाई से परिवार को बिना बात के विलन बनाना कोई डिज्नी प्लस हॉटस्टार से सीखे। अब काफी लोगों को ऐसी एड्स देखकर लगता है कि एड से समाज में कैसे बदलाव आ सकता है, सामाजिक संरचना को कैसे इन एड्स के जरिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि जनसंचार का ऐसा कोई भी माध्यम, उसका प्रयोग अक्सर नैरेटिव और एजेंडा सेट करने के लिए किया जाता है। एक ही तरह के एड या एक ही तरह के विचारों को फिल्मों के जरिए, लेखों के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए बार बार दिखाया जाता है ताकि आपके दिमाग में उस चीज को लेकर एक सोच बन जाए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एड की तरह ही सचिन तेंदुलकर के एक म्यूचुअल फंड संबंधी एड में भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे उसका ड्राइवर अपने चाचा के मरने पर तनिक भी दुखी नहीं है, बल्कि उसे म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रसन्नता अधिक है। आपको वो रेड लेबल का विवादास्पद कुंभ मेला वाला एड तो याद ही होगा। उसने तो एक तीर से दो निशाने भेदे थे। इस एड के जरिए सिद्ध किया जा रहा था कि आजकल के रिश्ते न केवल खोखले हैं बल्कि कुंभ मेला वो स्थान है जहां लोग अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। इस एड के पीछे काफी बवाल भी मचा था और हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस विषय पर क्षमा याचना भी करनी पड़ी थी। ठीक इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले वामपंथी बुद्धिजीवियों को तब सांप सूंघ जाता है जब Cars24 नामक ई-कॉमर्स कंपनी विज्ञापन के नाम पर पुरुषों का अपमान करते हुए दिखाई देती है कि पसंद ना आए तो पति 7 दिन में वापस। कल्पना कीजिए यदि यही संवाद किसी स्त्री के लिए उपयोग में लाया जाता तो क्या होता? अब तक तलवारें निकल आई होती। संयुक्त राष्ट्र से लेकर मंगल ग्रह तक मोदी सरकार को इस विज्ञापन के पीछे अपदस्थ करने के लिए याचनाएं की जा रही होती। ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा होता #मोदी शुड रिजाइन। इन विज्ञापनों का उद्देश्य स्पष्ट है, पारिवारिक प्रणाली को जड़ से उखाड़ समाप्त करना और सभी को व्यक्तित्ववाद यानी इंडिविजुअलिज्म की ओर आकर्षित करना, जिसके कारण आज पाश्चात्य संस्कृति अपने आप में एक मजाक बनकर रह गई है। भारत आज भी उन चंद संस्कृतियों में से एक है जो पाश्चात्य संस्कृतियों के अनेकों आघातों को बहादुरी से सहता है और यही बात कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं। लेकिन जो काम विदेशी नहीं कर पाए उसे अब पाश्चात्य संस्कृति के मोह से ग्रसित भारतीय निरंतर करते रहते हैं। परंतु वे ये भूल रहे हैं कि यदि वे लोगों को भ्रमित करने में सफल हो रहे हैं तो सोशल मीडिया की कृपा से अब लोग भी इनके प्रपंचों से परिचित हो रहे हैं। यानी पिछले वर्ष तनिष्क और इस वर्ष मान्यवर के घटिया विज्ञापनों को लेकर दोनों कंपनियों को जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ा है और यदि ये लोग नहीं सुधरे तो आने वाले समय में इन्हें आर्थिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल यदि आपने भी कोई ऐसा एड देखा है तो इसके बारे में हमें कमेंट में अवश्य बताएं।